देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है, उसका बेटा सीमा पे खड़ा है और ये लोग बीजेपी के लोग, ये जो नथुराम गोडसे की औलादे हैं, ये उनको क्या कहते हैं, आतंकवादी, खालिस्तानी, ये कुछ इस तरह के शब्द लेके मेरे देश के किसान की बेइज्जती कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं। इनको डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। एक बात बोलना चाहूँगा, हमारे सिखों को कहते थे खालिस्तानी। खालिस्तानी क्यों कहते थे? जब चाइना के बॉर्डर पे आते हैं, सिख रेजिमेंट जाती है, तो अब यहाँ पे सरकार का ध्यान नहीं आ रहा, पीजे पे ध्यान दे रहे हैं, फंडिंग पे ध्यान दे रहे हैं। फंडिंग पे कैसे ना है यार, वो किसान है 6 महीने का, वो पूरा देश पालते हैं, अपना ख्याल नहीं रख सकते। वो फंडिंग पे बात आ रही है, मोदी मीडिया जो ये है, मोदी मीडिया ये क्यों नहीं कवर कर रहा? कहाँ बैठा हुआ है? फालतू बातों पे कंगना रनौत इन पे चर्चा करी जा रही है, उन पे टीवी पे पूरा चलता है, किसान पे एक भी न्यूज वाला नहीं आ रहा। जो ये दुर्योधन रूपी अहंकारी सरकार है, जो मामा कंस मामा शकुनी की सरकार है, आज ये सरकार अहंकार में डूब चुकी है। ये सरकार देश के अन्नदाताओं की तरफ नहीं देख रही है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हम पब्लिक के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखो मेरे देश के अन्नदाता, आज हिंदुस्तान का किसान, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, जवान, आज देश की राजनीति दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, लेकिन ये सरकार आज उनकी तरफ देख नहीं रही है। आप कहते हो खालिस्तानी, अरे भाई हम आपके सरदार भाई, इस देश की जनता, ठीक है। आप हमें कहते हो चाइना से, हम इस देश के वासी हैं, हम इसी देश में पले बड़े हैं। मेरा जन्म, मेरा आधार कार्ड बनाने वाली यही सरकार है, तो इसी देश में पला बड़ा हूँ मैं कोई बाहर से नहीं आया। मेरे साथ के जितनी जनता है, ये भाई इसी देश में जन्म लिया, आपने इसी देश में जन्म लिया। आज अपनी जनता को ये सुनना बैठा है माओवादी, खालिस्तानी, चाइना से आए हैं। भाई जन्म मेरा इस देश का है, मैं चाइना से कैसे हो गया, मेरे को ये तो बताओ। ये तो पिछले 1 महीने से कह रहे, बातचीत के लिए तैयार है। एक तरफ उनके नेता कहते हैं कि ये तो नक्सलवादी है, पीयूष गोयल जी कहते हैं ये तो नक्सलवादी है, कृषि जो मंत्री है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो कहते हैं ये तो नक्सलवादी है। अरे क्या कहना चाहते हो तेरे देश के? ये हमारे देश के अन्नदाता है। अरे जो देश का पेट पालते हैं वे लोग, इनके खिलाफ इस तरह की, मैं कहता हूं कि इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करने वाले लोग वही लोग हैं जो 1900 हिंदुस्तान की आजादी से पहले जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जो अंग्रेजों के मुखबिर होते थे। आज वो मेरे देश के देखो, पिछले 25-30 दिन से मेरे देश के अन्नदाता, जो कृषि कानून बिल जो चोरी के तरीके से पास किया गया है, जो सरकार, जो किसान विरोधी सरकार है, इसने आज 30 से के लगभग किसानों की मृत्यु हो चुकी है ठंड के कारण। इस शीत लहर के अंदर किसान हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूरे देश से कोने कोने से आए किसान आज दिल्ली के चारों तरफ बैठा है और वो सरकार से मांग कर रहा है कि जो अपने कृषि कानून बिल लेकर आए, ये लोगों के खिलाफ है, ये किसानों के खिलाफ है, ये किसानों की आने वाली संतानों को मजदूर बना देगा, उनको सड़क पे लाके खड़ा कर देगा। लेकिन जो सरकार है, जो ये दुर्योधन रूपी अहंकारी सरकार है, जो मामा कंस मामा शकुनी की सरकार है, आज ये सरकार अहंकार में डूब चुकी है। ये सरकार देश के अन्नदाताओं की तरफ नहीं देख रही है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हम पब्लिक के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखो मेरे देश के अन्नदाता, आज हिंदुस्तान का किसान, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, जवान, आज देश की राजनीति दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, लेकिन ये सरकार आज उनकी तरफ देख नहीं रही है। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको सही से नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो यह कहा था, यदि नोटबंदी में 50 दिन के अंदर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो मुझे किसी भी चौराहे पर ठाका जूते मारना। उन्होंने जीएसटी को बहुत अच्छा बताया था, अब देख लो क्या हुआ जीएसटी का। ये लोग किसानों के साथ छल कर रहे हैं, ये लोग उद्योगपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी के बड़े बड़े जो गोदाम है आज से 1.5 साल पहले बनने शुरू हो गए थे, उनको कैसे सपना आ गया था, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज अडानी अंबानी के बड़े गोदाम हिंदुस्तान के हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, अन्य जगह पर गोदाम बनने लग रहे हैं। ये देश के अन्नदाताओं को इन पूंजीपतियों के पास गिरवी रखना चाहते हैं, क्योंकि किसानी तो है जो लॉकडाउन में भी, जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई थी, जब मेरे देश के किसान, मेरे कृषि की जो अर्थव्यवस्था थी वो 3% से ज्यादा थी। आज ये किसानों को मारना चाहते हैं। ये तो 6 महीने पहले इलेक्शन से 2019 में जियो की सिम भी आती है, फ्री सब कुछ मिलता है, आउट गोइंग, इनकमिंग, उसमें उसी दौरान एयरसेल खत्म हो जाता है, आइडिया खत्म हो जाता है, वोडाफोन खत्म हो जाता है। लेकिन आज देख लो, आज 600 रुपये 3 महीने का बिल,
600 रुपये में रिचार्ज हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये किसानों की 2 साल तक फसलें अच्छी भाव से लेंगे, MSP के तहत लेंगे, लेकिन उसके बाद वैसे ही मंडियाँ खत्म हुई, मेरे देश का किसान सड़क पे आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि मंडियां अभी बंद नहीं हुई हैं, पिछले कई दिनों से चल रहा है, और जो ये बिल लाया गया है तो सदियों से मांग रही है किसानों की, 70 साल से ज़्यादा। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी बिल आता है केंद्र सरकार का, उससे पहले हमारे देश की भांड मीडिया, बीजेपी के नेता लोग टीवी के ऊपर संसद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैठक के अंदर काफी दिन तक चर्चाएं करते हैं, लेकिन कृषि कानून बिल किस संगठन ने मांगा था, कौन से किसान ने मांगा था, कौन किसान था, कौन सा संगठन था जो इस बिल के लिए आए? इन्होंने चोरी के तरीके से क्यों बिल लेके आए? क्या जरूरत पड़ी थी? जब देश का किसान सरकार कहती है कि बड़ा जबरदस्त बिल है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जबरदस्ती थोपा गया बिल है, तो जवाब कौन देगा? ये लोग हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ खड़े हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार से लॉकडाउन में यूपी बिहार के मजदूर मारे गए, सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चले, क्या इनको आई? आज देश का किसान मर चुका है, मेरे देश का अन्नदाता। और शर्म आने की सबसे बड़ी बात, सरकार जो है जगह जगह चौपाल लगा रही है, क्योंकि किसान जो है लगातार आंदोलन में बैठे हुए हैं, तो सरकार जो है इन सब चीज़ों को समझाने के लिए जगह जगह चौपाल लगा रही है, साथ पंचायतें की जा रही है। कैसे आप देखते हैं इसको? देखो, सरकार पिछले 3 महीने से इनकी पार्टी के जो सांसद MLA हैं अपने अपने क्षेत्र में जाकर किसानों को समझा रहे हैं। इस सरकार को नहीं पता था देश का किसान इस तरह से विरोध पे उतर आएगा, मेरे देश का अन्नदाता इस तरह से दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेगा। आज सरकार कह रही है कि हम 700 से ज़्यादा मीटिंगें करेंगे, JP नड्डा जी कहते हैं, लेकिन ये क्या किसानों से जाके बात नहीं कर सकते? देश के प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी की मां गुजरती है, उसके लिए इनके लिए पत्र लिखने का टाइम मिल जाता है, लेकिन मेरे देश का अन्नदाता, आज शर्म आने की बात है, डूब मरने की बात है। देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है, उसका बेटा सीमा पे खड़ा है, और ये लोग बीजेपी के लोग, ये जो नथुराम गोडसे की औलादे हैं, या उनको क्या कहते हैं, आतंकवादी, खालिस्तानी, ये कुछ इस तरह के शब्द लेके मेरे देश के किसान की बेइज्जती कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं। इनको डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। अब तो सर सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, अभी की खबरें चलाई जा रही हैं कि इसमें फंडिंग कहाँ से आ रही है, जो इतने दिन से इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। जब हिंदुस्तान में कोई भी आंदोलन होता है, छात्र आंदोलन हो या कोई मुस्लिम आंदोलन हो, इस देश के अंदर सबसे पहले जब से सरकार आई है, किसी भी आंदोलन को कहते हैं बाहर से फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान चला रहा है, चाइना चला रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास IB है, तुम्हारे पास CBI है, सब कुछ है, कहते हैं पाकिस्तान और चाइना ने कुछ लोगों को बरगला दिया है, विपक्ष बरगला रहा है। अरे तुम शर्म आने की बात होनी चाहिए। आप अपने देश के लोगों को, अपने देश के नागरिकों को आज आतंकवादी खालिस्तानी बोलते हो, डूब बनने की बात है, शर्म आने की बात है। कैसे देखते हैं सर, आप लोग कह रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है? आज ये लोग बोलते हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, ठीक है? जब बाढ़ आती है, जब वहाँ पे लंगर लगते हैं, जब बाढ़ आती है तब वहाँ पे लंगर लगते हैं, तब कभी किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया कहाँ से फंडिंग आ रही है, ठीक है? आज ये क्या लिखा है, ठंड में ठिठुरती शहीद हो चुके, हमारे शहीद हो चुके हैं किसान, जो अन्नदाता है, जो सबका पेट पालता है, जो पूरे हिंदुस्तान का पेट पालता है, आज उसको रोडों पे आके बैठना पड़ गया। ऐसी क्या मजबूरी बनी? ये सरकार के जून ही रेग रही, ये कब? और आपने बात की फंडिंग की, आप बात करते हो फंडिंग की, लंगर लगते हैं, मैं ये नहीं कहता कि गुरुद्वारों में लगते हैं, पूरे अन्नदाता होने के खातिर वो लंगर भी लगा रहे हैं, अपनी जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत बनती है वो अपना पूरा देते हैं इस देश के लिए, देश की खातिर अन्नदाता हो गए, पेट भरते हैं, मंदिरों में लंगर लगते हैं, भंडारे लगते हैं। आज वो पूछते हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। कभी किसी को उस टाइम पे याद आई जब बाढ़ आ गई थी, तब पूछा गया फंडिंग कब आई? जब पानी नहीं था। और आप दूसरी बात करते हो, वो कहते हैं पिज़्ज़ा खाते हैं, उनका कहना है ये पिज़्ज़ा खाते हैं, ठीक है? जब वो जोना बीचते हैं, ठीक है, 3-3 महीने जोने की फसल पालते हैं, कटाई करते हैं, बेचते हैं, मंडियों में जाते हैं, तब किसी ने देखा? आज वो एक पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उसके ऊपर सवाल उठने लग गए। वो ठंड में ठिठुर के 14 मौतें हो चुकी हैं, अभी तक 14 मौतें। कौन जिम्मेदार है इस मौत का? अगर आप संविधान की बात करते हो, संविधान के विरुद्ध आपने जाके पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया, ओपोजिशन वहाँ पे नहीं था। आज आप कहते हो कोविड-19 है जो फैला हुआ है, ठीक है सर? कुछ किसान कह रहे हैं कि कुछ किसान हैं जो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी सर
एक बात बोलना चाहूँगा, हमारे सिखों को कहते थे खालिस्तानी। खालिस्तानी क्यों कहते थे? जब चाइना के बॉर्डर पे आते हैं, सिख रेजिमेंट जाती है, तो अब यहाँ पे सरकार का ध्यान नहीं आ रहा। पीजे पे ध्यान दे रहे हैं, फंडिंग पे ध्यान दे रहे हैं। फंडिंग पे कैसे ना यार, वो किसान है 6 महीने का, वो पूरा देश पालते हैं, अपना ख्याल नहीं रख सकते। वो फंडिंग पे बात आ रही है। मोदी मीडिया जो ये है, गोदी मीडिया, ये क्यों नहीं कवर कर रहा? कहाँ बैठा हुआ है? फालतू बातों पे कंगना रनौत इन पे चर्चा करी जा रही है, उन पे टीवी पे पूरा चलता है। किसान पे एक भी न्यूज वाला नहीं आ रहा। मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। अच्छा सर, मोदी जी जो है ये कह रहे हैं कि पूरे देश जो है आत्मनिर्भर की तरह आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने हैं। अब सर जो किसान है वो आत्मनिर्भर मोदी जी सामने आए अभी तक एक बयान आया सामने? मीटिंगें चल रही है, कहाँ मोदी जी कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? लेकिन अमित शाह सर ये कह रहे हैं कि रास्ता खुला हुआ है सरकार के मेरी पास, बात आके सुनिए। बातचीत कर सकते हैं। बातचीत से निकला क्या ये बताइए? सुनिए सर, वो कहते हैं डायलॉग। हम कभी भी, मैं भी किसान का बेटा हूँ जी, मैं भी जिम्मेदार का बेटा हूँ। अगर आज मैंने कोट पहन लिया, मेरे कोट पहनने में सवाल हो जाएंगे, जिम्मेदार का बेटा क्या कोट नहीं पहन सकता? क्या जिम्मेदार का बेटा गाड़ी नहीं चला सकता? इंग्लिश बोलने वाले हाँ, एक मिनट, I can speak in English, I can- हाइलाइट्स कर रखी है सर। पंजाब ने आइलेट्स कर रखी है आधे से ज्यादा, और बाहर बैठा हुआ है। यहाँ से डिफॉल्टर है, तो वहाँ पे जाके बसे हुए हैं वो। अनपढ़ हो गया फार्मर, अनपढ़ हो गया फार्मर। किसान अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ ये मोदी है जो अंबानी है, अडानी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं ही कि आज वो कहते हैं कि हमारे पास ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, हमारे पास ये कहाँ से आ रहा है, जब वो इतने टाइम का 6-6 महीने तक का राशन लेके आए हुए हैं, अपनी ही बोई हुई फसल से, अपनी हुई बीजी हुई फसल से कटाई करके वो लाए हुए हैं। जब उनको एमएसपी के ऊपर, एपीएमसी के ऊपर आप कहते हो कि अब मंडी बोर्ड खत्म कर देंगे, फिर आप कहते हो कि चलो हम संशोधन कर देते हैं, अमेंडमेंट्स कर देते हैं। अरे भाई, आप कहते हो मिठाई के डब्बे में से मिठाई निकाल देते हैं, डब्बा रहने देते हैं, तो मेन तो डब्बा है ना। कल को और कोई मिठाई डाल दोगे, हम डब्बे का क्या करेंगे? हमें तो डब्बा ही साइड पे चाहिए। आप कहते हो डायलॉग के थ्रू बात करो, हम डायलॉग के थ्रू, हमारे जो किसान यूनियन के वहाँ पे जितने भी जत्थेबंदियां बैठी हुई हैं, वो एक नहीं 6 बारी, जिसमें से 2 बारी अनऑफिशियल, 4 बारी ऑफिशियली हो गए हैं, मिल के आए हैं उनसे। आज भी वो कहेंगे डायलॉग के थ्रू बात करेंगे। एटलीस्ट जो हमारी 3 मांगे हैं, पहले 3 बिल हैं, जो उनको तो किया जाए, उनको तो काटा जाए। तो बातें बहुत है, अभी बातें अपने हकों की खातिर लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे, अपने हकों की खातिर लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वायलेंस की बात करते हैं, वायलेंस की। कौन सी एक ऐसी इन्होंने ऐसी चीज देख ली, कोई बस जली हो, कोई ऐसा हो, कुछ ऐसा हुआ हो? अभी तक, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, अगर कुछ और हो रहा होता, अभी तक सड़कों पे दंगे हो गए होते, आगे लगी होती। अरे इतने शांतिपूर्वक वायलेंस, पीसमैन, एक मिनट, पीसमैन पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो दे आर डूइंग द पीसमैन पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है? किसी को नुकसान नहीं, दे आर हार्मिंग देयर सेल्व्स। सर, कोई सुसाइड कर रहा है वहां पे बॉर्डर के ऊपर, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई ठंड की ड्यू टू ये वेदर कॉन्सिक्वेंसेस, कोई उसकी वजह से मौतें हो रही हैं, 14 मौतें हो चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन है? आप कहते हो खालिस्तानी। अरे भाई, हम आपके सरदार भाई, इस देश की जनता, ठीक है? आप हमें कहते हो चाइना से। हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के वासी हैं, हम इसी देश में पले बड़े हैं। मेरा जन्म, मेरा आधार कार्ड बनाने वाली यही सरकार है, तो इसी देश में पला बड़ा हूँ मैं कोई बाहर से नहीं आया। मेरे साथ के जितनी जनता है, ये भाई इसी देश में जन्म लिया, आपने इसी देश में जन्म लिया। आज अपनी जनता को ये सुनना बैठा है माओवादी, खालिस्तानी, चाइना से आए हैं। भाई, जन्म मेरा इस देश का है, मैं चाइना से कैसे हो गया, मेरे को ये तो बताओ। आप लोगों का जो संघर्ष है कब तक जारी रहने वाला है? जब तक ये सरकार बिल वापस नहीं रहेगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। चाहे इसके लिए आज 22 दिन बैठने को हो गए हैं, चाहे अगले 22 दिन और 22 महीने बैठना पड़े, हम बैठेंगे अपनी हकों के खातिर, बैठते रहे हैं। सरकार जो है वो कह रही है कि संशोधन करने के लिए तैयार है, फिर दिक्कत क्या है? सर, मैं कह रहा हूँ आपको, वो कहते हैं, हम कह रहे हैं डायलॉग के थ्रू बात चल रही है, वो कहते हैं हम अमेंडमेंट कर लेते हैं। हमारी मांगे तो ये है ना, एपीएमसी, एमएसपी, और जो वो कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसको हटा दो, ठीक है? अगर आप कहते हो उसमें 10 अमेंडमेंट्स करने के लिए वो रेडी है, तो पहले 3 कानून है उसको रद्द कर दो ना। तो कह रहे हैं, फाइनली कह रहे हैं कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो कैसे? ये तो पिछले 1 महीने से कह रहे हैं बातचीत के लिए तैयार है। एक तरफ उनके नेता कहते हैं कि ये तो नक्सलवादी है, पीयूष गोयल जी कहते हैं ये तो नक्सलवादी है, कृषि जो मंत्री है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो कहते हैं ये तो नक्सलवादी है। अरे क्या कहना चाहते हो तेरे देश के, ये हमारे देश के अन्नदाता है। अरे जो देश का पेट पालते हैं वे लोग, इनके खिलाफ इस तरह की, मैं कहता हूं कि इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करने वाले लोग, वे वही लोग हैं जो 1900 हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जो अंग्रेजों के मुखबिर होते थे, आज वो मेरे देश के अन्नदाता के खिलाफ खड़े हैं।
ठीक है, तो कब तक ये फाइनली संघर्ष आप लोगों का चलने वाला है? संघर्ष ऐसे ही जब तक सरकार नहीं झुक जाएगी, जब तक सरकार इन तीनों का जो काले कानून या बिल जो चोरी के तरीके से पास किए वापस नहीं लेगी, तब तक देश का अन्नदाता, देश का एक युवा, जो मेरे देश का जो स्वाभिमानी है, जो जागरूक लोग हैं, असली जागरूक वही होते हैं जो पक्के देशभक्त होते हैं। जो जागरूक होगा वो देशभक्त होगा। इस देश के जो देशभक्त है, जो उधम सिंह की और भगत सिंह की औलाद है, वे आज दिल्ली के ऐसे बॉर्डर पर खड़े रहेंगे जब तक सरकार झुक नहीं जाएगी। इस अपनी माता को, धरती माता को बिकने नहीं देंगे अडानी अंबानी क्या तो। जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद।